फिनोल से क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। के सोडियम लवण की क्रिया CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पर करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH। जल का अणु। आज की नेम रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। काफ़ी बार देखा गया है कि जब आप नेम रिएक्शन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद भूल जाते हो, तो बिल्कुल अगर आज का वीडियो अपने लास्ट तक बने रहे तो ये रिएक्शन आपके टिप्स पे होंगे। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया लिखता हूँ यहाँ पे। जो आज की रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया, और कुछ जगह क्या लिखा हुआ मिलती है अपने को, कोल्बे सिमट अभिक्रिया। देखो, जब भी नेम रिएक्शन अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात तो होनी चाहिए कि उस नेम रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद क्या बनेगा। कौन से चैप्टर की अभिक्रिया है, एल्कोहल, फिनोल और इथर, फिनोल की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, फिनोल से क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फिनोल से हमने क्या बनाया, सैलिसिलिक अम्ल। फिनोल से क्या बना दिया, सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो इस अभिक्रिया में होता क्या है, फिनोल का मतलब आप सभी जानते हो, बेंजीन वलय के ऊपर क्या होता है, OH। फिनोल का मतलब बेंजीन वलय के ऊपर OH, और क्या बनाओगे, सैलिसिलिक अम्ल का मतलब कि ये तो बन गया आपका फिनोल, और इसकी ऑर्थो वाली कंडीशन पर अम्ल है, अर्थात एक कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह जोड़ दो, तो ये फिनोल और ये क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल। तो फिनोल से आप सैलिसिलिक अम्ल बनाओगे। अब यहाँ से एक बात समझें कि देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें यहाँ पर क्या है, COO। इसका मतलब जब फिनोल से आप सैलिसिलिक अम्ल बनाओगे तो इसमें अभिक्रिया किससे करवाओगे, CO2 से। अब विशेष बात है कि यह अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनोल का सोडियम लवण लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो फिनोल के सोडियम लवण की क्रिया CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पर करवाते हैं, जिससे सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और क्लास थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो अपने सभी साथियों को शेयर करें। पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन में करवाना क्या और कैसे हमें इसको याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ से कि फिनोल के सोडियम लवण को CO2 के साथ, फिनोल के सोडियम लवण को CO2 के साथ उच्च ताप व दाब के साथ गर्म करने पर, उच्च ताप व दाब के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनोल बनता है। अम्लीकरण करने का मतलब उसकी अम्ल के साथ क्रिया, और नॉर्मली हम तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखो, फिनोल के सोडियम लवण का मतलब होता है सोडियम फिनोक्साइड। अब फिनोल का सोडियम लवण कैसे प्राप्त हो गए, तो रिएक्शन समझो। ये लिखा मैंने फिनोल, और मुझे इसका कौन सा लवण चाहिए, सोडियम लवण। इसका मतलब मैंने इसकी क्रिया करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाई, फिनोल के सोडियम लवण के लिए हमने फिनोल की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से
OH, जल का अणु क्या हो गया बाहर, तो क्या हो जाएगा बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया ONA, क्या हो गया फिनोल का सोडियम लवण। देखो इसको आप क्या कहोगे फिनोल, तो ये क्या हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को हम क्या करते हैं, आ जाओ यहां पे, क्या लिखा है सोडियम लवण को CO2 के साथ, CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पर, CO2 के साथ क्या करते हैं उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं। इसका मतलब CO2 के साथ उच्च ताप व दाब के साथ गर्म करोगे। अब देखो मैं बता रहा हूं वो समझना, गर्म करोगे तो क्या होगा, जो इस CO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना COO समझने के हिसाब से, और इस COO को आप इसके बीच में बिठा दो, याद करने के तरीके से कि CO को इसके बीच में बिठा दो तो क्या हो जाएगा O, यहां हो गया O, फिर COON, ये बन गया। क्या हुआ, ये जो CO2 है उसको हमें क्या करना है इसके बीच में बिठाना है, आपको जो समझाने के लिए तो बन गया। अब क्या होता है देखो इसकी ऑर्थो कंडीशन पे H है या नहीं है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, हमें आवश्यकता तो मैंने दर्शा दिया। अब नेक्स्ट पद में क्या होता है कि यहां पुनर्विन्यास होगा, पॉइंट नोट करते देखो यहां पे क्या होगा पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जगह एक्सचेंज कैसे होगी, ये जो समूह है COO नहीं COONA वो तो आ जाएगा यहां पर इस H की जगह, और ये जो H है वो चला जाएगा इस O के साथ, मतलब ये जो समूह वो तो आ जाएगा नीचे और H चला जाएगा ऊपर। तो क्या बनेगा देखो यहां पे OH, ये बेंजीन वाले हो गई, और ये COONA, COO इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, ये बन गया। अब हमें इसका क्या करना है अम्लीकरण। अम्लीकरण का मतलब अम्ल से क्रिया करवा दो, तो जैसे मैंने यहां पर HCl लिया, तनु HCl के साथ क्रिया करवाई, तो देखो क्या होगा यहां से Na और यहां से Cl बाहर चला जाएगा, NaCl बाहर चला जाएगा, और ये जो H है वो यहां आके जुड़ जाएगा, ये जो H है वो यहां आके जुड़ जाएगा। तो क्या होगा देखो यहां पे OH, यहां पे COOH बन गया। जो हमें बनाना था क्या नाम था इसका सैलिसिलिक अम्ल, क्या बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं वापस इस अभिक्रिया की ओर। देखो कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, पहला पॉइंट क्या याद करना था कि इस अभिक्रिया में फिनोल से क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। फिनोल से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्लियर है। तो फिनोल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो क्रिया किसके साथ कराएंगे CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पर। अब क्या होता है कि इस अभिक्रिया में फिनोल का हम कौन सा लवण लेते हैं सोडियम लवण, अर्थात अभिक्रिया आप सोडियम फिनोक्साइड के साथ करवा सकते हो। सोडियम फिनोक्साइड अर्थात फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब यहाँ से समझना है, इस सोडियम फिनोक्साइड को हमने CO2 के साथ उच्च ताप और दाब पर गर्म किया तो बच्चे भूल जाते क्या बनेगा। तो हमने याद किया ONA के बीच में CO2 को बिठा दो, तो ONA के बीच में हमने CO2 को COO को बिठा दिया तो ये बन गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर H होता है तो वो H तो चला जाएगा ऊपर और COONA कहाँ जाएगा नीचे। बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है, हमें आवश्यकता तो आप दिखा दो, नहीं तो मत दिखाओ। तो इस ये H तो चला जाएगा ऊपर और ये COONA आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन को पुनर्विन्यास स्थिति एक्सचेंज हो गई तो ये बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट बना और उसका
तनु अम्ल या उसका अम्लीकरण कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिलिक अम्ल। तो उम्मीद है ये कोल्बे अभिक्रिया है, 2 या 3 बार अगर आप इसको अपनी नोटबुक में लिखकर जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ये रिएक्शन आपको उंगली पे याद हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की रिएक्शन समझ में आएगी। इसी प्रकार सभी नेम रिएक्शन को समझने के लिए एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।